द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का जो वचन है जो मैं आपके साथ बांटने जा रही हूँ वो मिलेगा यशाया 14 अध्याय और उसकी 24 आयत। इसमें लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जो वचन है वो कहता है कि सेनाओं के यहोवा ने, यानी जो हमारा परमेश्वर है, उसने एक शपथ खाई है। और क्या शपथ खाई है? निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है। यानी कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, जरा सा भी संदेह नहीं है कि जो उसने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा। यानी कि जो उसने सोच लिया है वो ही होगा। और फिर वचन में लिखा है, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है जैसा उसने ठान लिया है, जैसी उसने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। कई बार हम अपनी युक्तियाँ बनाने लगते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत से प्लान बनाने लगते हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे, ये करियर चुनेंगे, ये जॉब करेंगे, अपनी लाइफ में ये करेंगे या ये करेंगे, कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगता है। पर वचन कहता है सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। यानी कि हम चाहे कुछ भी सोच लें, हम कुछ भी युक्तियाँ अपने मन में क्यों ना बना लें, पर होगा क्या? जो यहोवा ने सोच कर रखा है, जो उसने हमारे और आपके विषय में युक्तियाँ बना के रखी हैं, वही हमारे जीवन में सफल होंगी, वही हमारे जीवन में पूरी होंगी। एक और वचन आपके साथ बांटना चाहूँगी जो मिलेगा भजन संहिता 62 और उसकी फर्स्ट आयत में लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जो दाऊद है वो क्यों कह रहा है कि मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ और मेरा उद्धार उसी से होता है? क्योंकि उसे पता है कि जो युक्ति सेनाओं के यहोवा ने बनाई है वही उसके जीवन में पूरी होंगी। इसीलिए उसने यहाँ पर लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। वो शांत बैठा है और परमेश्वर की ओर मन लगाया है। वो बस यही चाहता है कि जो युक्ति सेनाओं के यहोवा ने उसके विषय बना के रखी है वही उसके जीवन में पूरी हो। और वो एक बात कहता है, मेरा उद्धार उसी से होता है। क्या मतलब है इसका? कि उसका उद्धार किसी ऐसी चीज़ से नहीं होता है जो उसने प्लान करके रखी है या जो युक्तियाँ उसने अपने जीवन के लिए बना के रखी हैं। वो कहता है मेरा उद्धार उसी से होता है, परमेश्वर से ही उसका उद्धार होता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने शपथ खाई है कि निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा। यानी कि जो परमेश्वर ने ठान लिया है वो ही होगा, फिर हम और आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें। और लिखा है जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। जैसी युक्ति उसने आपके और मेरे विषय करी है वैसी ही पूरी होगी। फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे फिर वो आप हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो। दुनिया में कोई भी इंसान उस युक्ति को आपके जीवन में पूरी होने से नहीं रोक सकता जो युक्ति सेनाओं के यहोवा ने आपके जीवन के लिए बना के रखी है, जो वो आपके जीवन में पूरी करना चाहता है। और इसी की यशाया 14 अध्याय और उसकी 26 आयत में लिखा है, यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है, और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जो वचन लिखा है उसमें एक क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया है कौन उसको टाल सकता है। यानी कि जो युक्ति यहोवा ने हमारे और आपके विषय बनाई है उसे कौन
टाल सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो यहोवा की युक्तियों को टाल सके, उसके प्लान को जो टाल सके कि वो हमारे जीवन में पूरा ना हो। एक दूसरा क्वेश्चन है, उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। यानी कि जब यहोवा आपके ऊपर अपना हाथ बढ़ाएगा तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी कि जो युक्ति उसने आपके जीवन के लिए रखे, जो प्लान उसने आपकी लाइफ के लिए बनाए हैं, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो। क्योंकि वचन कहता है कि कौन उसको टाल सकता है, उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। किसी में इतनी सामर्थ नहीं है कि जो यहोवा के बढ़ाए हाथ को आपके ऊपर आने से रोक सके। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जो युक्ति यहोवा ने आपके विषय बनाई है उन्हें वो टाल सके। और आपको बस एक कार्य करना है कि आपको चुपचाप रहकर परमेश्वर की ओर मन लगाना है, क्योंकि आपका उद्धार उसी से होता है। आपको किसी और चीज़ की ओर मन नहीं लगाना है। हो सकता है आपके घर में परेशानी हो, आपकी जॉब नहीं लग रही हो, आप बीमार हो, या और भी कई तरह की परेशानियां जो आपके जीवन में इस टाइम पर चल रही हैं, पर आपको क्या करना है, आपको चुपचाप रहकर परमेश्वर की ओर मन लगाना है। क्योंकि उसने ठान लिया है, उसने शपथ खाई है, उसने आपके विषय में युक्तियाँ बनाकर रखी हैं, और जो युक्तियाँ उसने आपके विषय बनाकर रखी हैं उसे कोई भी रोक नहीं सकता। और आपका उद्धार परमेश्वर से ही होगा। इसीलिए आप चुपचाप रहकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहें, उससे प्रार्थना करें, किसी और से ना मांगे, किसी और चीज़ की ओर मन ना लगाएं, पर सिर्फ जैसा वचन में लिखा है कि मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। यानी कि आप शांत रहकर परमेश्वर की ओर मन लगाएं, उसके वचन पर ध्यान दें, क्योंकि आपका उद्धार उसी से होगा। और जो युक्तियाँ उसने आपके विषय बनाकर रखी हैं वो आपके जीवन में बिल्कुल पूरी होंगी, और वैसे ही पूरी होंगी जैसी उसने तैयार करके रखी हैं। क्योंकि वचन कहता है उसके बढ़ाए हुए हाथ को कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप सिर्फ मन लगाए रहें परमेश्वर की ओर, और उसके सही समय का वेट करें कि जब उसकी युक्ति जो उसने आपके विषय बनाकर रखी हैं वो आपके जीवन में पूरी हों। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे।